और फिर उन्हें संसद भवन पहुंचाया गया कड़ी सुरक्षा के बीच। और उनके सियासी सफर का अगर जिक्र किया जाए, 2008 और 2014 में लंगेट विधानसभा से वो विधायक रहे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की उन्होंने नींव रखी, उस पार्टी को उन्होंने बनाया। 2019 में भी चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2017 में यूएपीए के तहत उनके ऊपर आरोप लगे टेरर फंडिंग के, उनकी गिरफ्तारी हुई। 2019 से फिर वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में रहते हुए ही उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और एक भारी बहुमत के साथ बारामूला से जीत दर्ज की। और उसके बाद अपनी हलफ बर्दारी के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका लगाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। एनआईए से जवाब मांगा गया। एनआईए ने 5 जुलाई यानी कि आज की सहमति जताई और आज का वो दिन, आज की वो घड़ी है जब संसद भवन परिसर में इंजीनियर रशीद बतौर सांसद शपथ ले रहे हैं। उनके परिवार वाले संसद भवन के अंदर मौजूद हैं और संसद भवन के बाहर अवामी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से लेकर तमाम कार्यकर्ता उनके दीदार के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। हालांकि विडंबना यह है अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए कि वो बात नहीं कर पाएंगे नुमाइंदों से, मीडिया से मुखातिब नहीं हो पाएंगे। बतौर सांसद बारामूला की जनता को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो नहीं दे पाएंगे। संसद भवन से जब वो शपथ लेकर आएंगे तो सीधे उन्हें तिहाड़ जेल में दोबारा भेज दिया जाएगा। और अब उनकी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि उनकी रिहाई के लिए अब अर्जी लगाई जाएगी। इससे पहले तक उनकी पूरी रिहाई के लिए अर्जी नहीं लगाई गई थी, लेकिन अब उनका ये मानना है जिस तरह से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई, उनके कैंपेन के लिए इजाजत दी गई, उन्हें सांसद पद की शपथ के लिए इजाजत दी गई, वैसे ही उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें उनसे बरी किया जाएगा। ये उम्मीद है अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेताओं की और उनका मानना है कि उन्हें रिहा बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं कि इंजीनियर रशीद शपथ ले रहे हैं और खुर्रम हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन के बाहर से मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। खुर्रम, क्या जानकारियां हैं? क्योंकि अभी तक इससे पहले जब हमने आपसे बात की, पार्टी के नुमाइंदे तो खुश हैं, चाहे बारामूला में या फिर जो दिल्ली पहुंचे हैं वो। संसद भवन के अंदर उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाया और उन्हें जीत दिलाई। ऐसे में क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? क्या शपथ ग्रहण हो चुका है या फिर कोई प्रक्रिया अंदर चल रही है? कोई अपडेट्स अंदर से? देखिए, अभी तक कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन इत्तला अंदर से नहीं आई है, लेकिन हम क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हैं, सभी लोगों से टच में हैं, ये ज़रूर है कि इंजीनियर रशीद की जो अहल खाना है, उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। और पार्टी के लीडर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंजीनियर रशीद खुद भी अंदर मौजूद हैं। कहाँ से उनकी एंट्री हुई, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हैं। अलग अलग गेट पर कहा जा रहा है कि वहाँ से उनकी एंट्री हुई, लेकिन इस सब के बावजूद एक अलग जो बात है, जो हम लोग देख रहे हैं कि बाहर जो सिक्योरिटी है वो उसको अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी जो गाड़ी है, जो गैर मुतालिक गाड़ी है, जो पार्लियामेंट से मुतालिक नहीं है गाड़ी, चाहे प्रेस की हो या फिर किसी लीडर की हो, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। सबसे पूछताछ की जा रही है। मैं आप अपने जो अमन हैं उनसे कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीधे तौर पर यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट है। और आम तौर से देखिए कि सुबह में हमारी एंट्री हुई थी और उसके बाद से सिक्योरिटी अलर्ट है। आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरह का सिक्योरिटी अलर्ट है। कुल मिलाकर जिसको कहा जा सकता है कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको चाको चौबंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट भी जब चलती है तो उस वक्त भी यहाँ पर प्रेस की एंट्री अलाउ होती है और जो दूसरे जो स्टाफ है उनकी भी एंट्री अलाउ होती है। लोकसभा स्टाफ हो, दूसरा स्टाफ हो। एक खबर ये भी है कि लोकसभा स्टाफ की एंट्री को भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सारे स्टाफ को वहाँ पर इस वक्त अलाउ नहीं किया गया है। ये तमाम खबरें हैं। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, इंजीनियर रशीद को लेकर जो एनआईए का जो कंसर्न है, जो दिल्ली अथॉरिटी का कंसर्न है, जिस तरह के इल्जामात हैं उन पर, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूर है कि बाहर जो है वो हर तरीके से सुरक्षा जो है वो टाइट है, सिक्योरिटी टाइट है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी जैसे इत्तला आएगी हम फ़ौरन आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल वाज़े तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं आई है कि क्या उन्होंने हलफ ले लिया, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या अमृतपाल भी साथ में पहुँचेंगे तब उन एक साथ दोनों का हल्फ लिया जाएगा, कहाँ से उनकी एंट्री हुई, कहाँ से उनका रूट होगा, इस बारे में कोई भी औपचारिक और वाज़े तौर पर इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है।
लेकिन इससे पहले खुर्रम तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे पार्टी के और उनसे भी आपने बातचीत की। इसके आगे का रास्ता किस तरह से अख्तियार किया जाएगा, इसको लेकर अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और उनकी पूर्णतः रिहाई की मांग अब की जाएगी, इसको लेकर अर्जी लगाई जाएगी। जी खुर्रम, चलिए खुर्रम से करेंगे संपर्क करने की कोशिश हम दोबारा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है और सिक्योरिटी के लिहाज से ये तमाम जानकारियां गुप्त रखी गई हैं। किस गेट से वो अंदर गए, किस गेट से बाहर आएंगे, ये तमाम जानकारियां मीडिया के साथ साझा नहीं की गई हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है जब इस तरह से किसी आरोपी को जेल से बाहर निकाला जाता है कड़ी सुरक्षा के बीच। और इससे पहले जब पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे तो उनका भी ये कहना है कि एक प्रॉपर एसओपी होता है, उसी के तहत एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत इस तरह से जो जेल से बाहर कैदियों को जब निकाला जाता है तो कड़ी सुरक्षा के बीच और मीडिया को खासतौर पर दूरी बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं। और यही कारण है औपचारिक तौर पर कोई जानकारी अंदर से निकलकर नहीं आ रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक 2 घंटे की पेरोल दी गई थी और कई टेक्निकलिटीज होती हैं, कई तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं जब शपथ ग्रहण करना होता है। फिर इंजीनियर रशीद एक लंबे अंतराल के बाद अपने परिवार से भी मिल रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनके बेटे उनकी बेटी वहां पर मौजूद है और उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और किस तरह का अंदर माहौल है इसका अंदाजा बाज़ाब्ता लगाया जा सकता है। खुर्रम हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। खुर्रम, इससे पहले जब पार्टी के कार्यकर्ता संसद भवन के बाहर मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी परवेज साहब इससे पहले मौजूद थे, उनसे आपने बातचीत की और उनका ये कहना है कि इसके आगे का रास्ता अब कैसे तय किया जाएगा, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। चाहे कश्मीर में बात कर ली जाए, अवामी इत्तेहाद पार्टी चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है, क्योंकि एक बड़ी जीत मिली है इंजीनियर रशीद को। इस बिना पर वो चाहते हैं कि अपनी आमद दर्ज कराई जाए एक बार फिर से, और वहीं उनकी पूर्णतः जमानत हो सके, इसको लेकर भी आगे कदम उठाने की बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट मिला, जिस तरीके से उन्हें इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ उनको जीत हासिल हुई और इतने बड़े चेहरे के खिलाफ जीत हासिल हुई, उससे पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा है। उनके कुछ ओहदेदारान हैं, कुछ काउंसलर्स भी हैं इस पार्टी की तरफ से, तो वो भी दिल्ली आए हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी पार्टी नहीं है इंजीनियर रशीद की, और उनको खुद अंदाज़ा नहीं था। हालांकि जब हमारी बातचीत हुई थी, जब चुनावी नताइज आ गए थे, जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसके बाद जो जिस तरह के आदाद शुमार देखने को मिले, जो नंबर्स उन्होंने हासिल किए, उसके बाद उन्हें लगा कि आखिर उन्होंने बाकी दूसरी जगहों पर जो है अपने नॉमिनेशंस, अपने उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं। और अभी उससे बात करते हुए जो पीरजादा फिरदौस हैं, उन्होंने ख़ासतौर से ये कहा कि हम तमाम जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो पार्टी के लोगों में जोश है और वो इसको अपनी मकबूलियत के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ा मैसेज गया है, और ख़ासतौर से अगर आप देखें तो सियासी मायने जो हैं इसके बहुत सारे निकाले गए हैं। ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने जब इंजीनियर रशीद जीत कर आए थे तो उसके बाद उन्होंने उनको वेलकम किया था और कहा था कि जो ख़ानदानी पार्टियां हैं वो अब उनकी ज़मीन खिसक रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी लगातार ये कहा गया कि उन्होंने तकरीबन, अगर लोकसभा के जो रिज़ल्ट आए हैं उनको दिखाया तो 35 जो सीटें हैं वैली की, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है, बढ़त हासिल की है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो हालांकि इंजीनियर रशीद के खिलाफ चुनाव इलेक्शन भले ही हार गए, लेकिन उन्हें भी 2 लाख के करीब वोट मिले थे, 4.5 लाख वोट इंजीनियर रशीद को मिले। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे ही हलफ ले लेंगे वो हो जाएंगे, उसके बाद कई चीज़ें बदल जाएंगी। उनको जेल में रहने की तमाम चीज़ें, जो व्यवस्था होगी, इंतज़ाम होगा, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा, वो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। और साथ ही साथ एक पार्टी वर्कर्स ये मानते हैं कि उन्हें एक बेस मिल जाएगा, एक बुनियाद मिल जाएगी, जिसके ज़रिए से वो अदालत के सामने जाएंगे और उनकी जो है बाज़ाब्ता ज़मानत के लिए, उनके पैरोल के लिए वहाँ पर पिटीशन दाखिल करेंगे। तो ये तमाम रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले तमाम अरेंजमेंट जो है वो सिक्योरिटी जो है वो पार्लियामेंट के आसपास जो है वो काफ़ी टाइट है। और उसकी सीधे तौर पर वजह, जैसे मैंने आपसे कहा था, कि सारे स्टाफ को भी इजाज़त नहीं दी गई है, चाहे लोकसभा का स्टाफ हो, सबको इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट जो है वो वर्किंग नहीं है। आज
जो काम होना है सिर्फ वो इंजीनियर रशीद और अमृतपाल को हल्फबर्दारी उनकी कराई जानी है। सिर्फ उसके ही लिए स्पीकर के रूम में उनको वो जाएंगे और वहाँ पर हलफ लेंगे। वो इस दरमियान उनके हाथों में हथकड़ी वगैरह ये सब तमाम चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सब अरेंजमेंट है, 2 घंटे के अंदर पूरा करना है। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया था, जिस तरीके से वहाँ से काफ़िला निकल चुका है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ही एक 2 घंटे के अंदर ही ये तमाम चीज़ें जो है पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियाँ होती हैं वो अपना समय ले सकती हैं और सुरक्षा जो है वो सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है। यही वजह है कि किसी तरह की कोई औपचारिक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है कि कैसे उनको लाया जाएगा, किस तरीके से कौन सा रूट होगा, कहाँ से आना होगा, कहाँ से जाना होगा, किस तरीके से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, इस तरह की कोई ऑफिशियल जो है कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के आसपास जो पूरा घेरा है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो काफ़ी सख्त है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो भी जिसके पास वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड है, जो दफातर हैं वहाँ पर, जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर ही जो है जो वहाँ से मुतालिक लोग हैं उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ठीक है खुर्रम, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आपने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से कई टाइट अरेंजमेंट्स हैं, तो अंदर और बाहर का पता नहीं चल पा रहा है, जो अंडरस्टूड है। लेकिन इससे पहले खुर्रम, हमने बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात की, भाजपा प्रवक्ता आरिफ पठानिया से भी बात की। उनका ये कहना है कि जो इस एक्ट के तहत ये तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस एक्ट में संशोधन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक जो मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि इस तरह से कुछ लोग जिनके ऊपर देशद्रोह के आरोप हैं, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने के आरोप हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरह से चुनावी प्रक्रिया में किस हद तक इन्वॉल्व करने दिया जाए, इसको लेकर उन कानूनों में, उन एक्ट्स में संशोधन की बेहद ज्यादा जरूरत अब महसूस होने लगी है। और ये सिर्फ इंजीनियर रशीद ही नहीं, बल्कि इससे पहले चाहे अफसाल अंसारी हो, चाहे फिर इससे पहले भी चाहे अमृतपाल हो, इन तमाम लोगों के संदर्भ में ये बातें अब उठने लगी हैं। देखिए, जिस तरह जो आप कह रहे हैं उसको लेकर पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है कि वो किसी तरह का भी कानून बना सकते हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून जो है हटाए गए हैं, बहुत सारे कवानीन में तब्दीली और तरमीम की गई है। तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस वक्त जो है वो बरसर इख्तिदार है, वो इस तरह का कानून ला सकते हैं। आपको मालूम है कि जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उनको चेंज कर दिया गया। अब भारतीय आचार संहिता जो है वो उसको नाफिज कर दिया गया है। जो क्रिमिनल हिंदुस्तान का कोड है उसको नाफिज कर दिया है। 1 जुलाई से नाफिज हो गया है। तो कवानीन बदलते रहते हैं, लेकिन जो फिलहाल जो कानून मौजूद है उस कानून के तहत आप देखिए किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको देख रहे हैं। और इसी सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि हुटर बज रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ लगातार गश्त कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं और राउंड पर हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अभी का जो कानून है वो कानून जब तक किसी पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए उस वक्त तक उसको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। हालांकि यूएपीए के तहत जो लोगों पर इल्ज़ामात होते हैं उन इल्ज़ामात में सरकार को उनका केस जुर्म साबित नहीं करना पड़ता, बल्कि जो जिस पर भी इल्ज़ामात होते हैं, जो भी मुलजिम होता है उसको ख़ुद को बेकसूर साबित करना पड़ता है। और इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है इस कानून की वजह से। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के तहत और मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, कई तरह के इख्तियारात दिए जाते हैं। लेकिन इंसानी हुकूक को भी जो है तमाम चीज़ें देखने में आती हैं। कई बार किसी कानून का किसी की नज़र में गलत इस्तेमाल होता है तो उस पर वो सवाल उठाता है, लेकिन हर नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कानून है उसके तहत सिर्फ जो लोग मुजरिम करार दिए जा चुके हैं वो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते, जिनको 2 साल तक की सज़ा हुई हो। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनकी जो सांसदी है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर उनका जो ओहदा है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल इसी तरह का कानून है और उसी कानून के तहत इनको इजाज़त मिली थी। इन्होंने नॉमिनेशन कराया और नॉमिनेशन कराने के बाद ये बहुत बड़ी तादाद में वोटों से जीते। और ये पहला कोई वाक़या नहीं है। मुख्तार अंसारी हो और भी बहुत कई नाम है, शहाबुद्दीन हो बिहार से, वो भी जेल में रहते हुए जीते हैं। बहुत सारे MLAs हैं वो लगातार जीतते रहते हैं और दूसरे बड़े लीडर्स हैं वो जेल में रहकर जीतते रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर इस तरह के कानून में कोई तब्दीली आती है तो उसके बाद ही उसको नाफिज किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी को जो है पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जमहूरियत में जो
एक कुशादगी होती है, एक लचीलापन होता है, उसी के तहत ये कानून फिलहाल मौजूद है। और जब तक 2 साल तक की सज़ा नहीं हो जाती, उससे पहले कोई भी मुल्जिम हो उसको वो न सिर्फ वो सीधे तौर पर इलेक्शन लड़ सकता है, बल्कि उसको मुजरिम भी नहीं माना जाता है। खुर्रम, और लगातार नजर आप बना के रखें। और इस बीच अपडेट निकल कर आया है कि अमृतपाल सिंह, जिन्होंने खडूर साहिब से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है, उनकी हलफ बर्दारी हो गई है, उनकी शपथ ग्रहण हो गई है। उन्हें थोड़ा सा ज्यादा समय मिला था इंजीनियर रशीद से, लेकिन इंजीनियर रशीद को लेकर भी अपडेट जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। और पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल बंद हैं, लेकिन हलफ बर्दारी के लिए उन्हें भी दिल्ली लाया गया है और उनकी शपथ ग्रहण हो चुकी है। ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, उनकी हलफ बर्दारी भी हो रही है। 2 घंटे की हिरासती पेरोल पर वो भी बाहर हैं। और पल पल की अपडेट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उनके परिवार वाले संसद भवन के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का सवाल है, मीडिया को औपचारिक तौर पर अंदर जाने की या किसी तरह की खबर की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद अंदर मौजूद हैं अपने परिवार वालों के साथ, और उनकी भी आज हलफ बर्दारी हो रही है। लेकिन इस बीच अमृतपाल सिंह, जिसकी हलफ बर्दारी होनी है, वो प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है।